स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल माई हेल्प सीओ में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप 2022 में बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप लोगों का रिजल्ट आता है और आप फेल हो जाते हैं, या एक सब्जेक्ट में आप फेल दिखा रहे हैं या दो सब्जेक्ट में आप फेल दिखा रहा है, या आप मान लो कि आप फाइनली पूरा ही फेल हो चुके हैं, सभी सब्जेक्ट में आप फेल हो, तो आप क्या कर सकते हो? क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन है या नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्स कर रहे हो कानपुर यूनिवर्सिटी से, सभी के बारे में आपको जानकारी बताने वाला हूं कि अगर आप 2022 में कोई भी छात्र फेल हो जाए तो क्या करे, कोई ऑप्शन है या नहीं है, या एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो क्या करें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंडों के साथ, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके और सभी इसके बारे में जान सकें। तो जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 2022 में फेल हो जाते हैं तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपके ऑप्शन देखिए, अगर आप 2022 में फेल हो जाते हैं, आप सभी विषय में फेल हैं, एकदम से फेल ही हो गए हैं, तो आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो छात्र एक दो विषय में फेल हैं, उनके लिए आपको मैं ऑप्शन बताना चाहूँगा कि उनके लिए एक ऑप्शन है। जो छात्र कंप्लीट फेल है, यानी कि सभी सब्जेक्ट में फेल हैं, उनके लिए तो फिर से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से आपको कानपुर यूनिवर्सिटी में कोर्स करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। लेकिन जो छात्र एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में फेल हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है, तो उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो जो छात्र फेल हो जाते हैं, एक विषय में फेल होते हैं या एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, कानपुर उन सभी के लिए निकालती है बैक फॉर्म। तो जो लोग छात्र पूछ रहे थे कि अगर हम एक विषय में फेल हो चुके हैं या हमारा एक पेपर छूट गया है, एक सब्जेक्ट का पेपर छूट गया है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए कानपुर यूनिवर्सिटी बैक फॉर्म निकालती है, जो कि पेपर हो जाने के बाद फिर से आपको बैक फॉर्म निकाला जाता है। जब अगली बार आपका पेपर होता है तब आपका बैक फॉर्म आता है। तो सबसे पहले आपको बैक फॉर्म देना है, फिर आपका अगले जो कि फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो सेकंड ईयर का फिर एग्ज़ाम देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर बैक फॉर्म का एक ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे ही कानपुर यूनिवर्सिटी बैक फॉर्म को निकालती है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर नोटिस आ जाएगी। यहीं पर ही आप बैक फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर, प्राइवेट दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। बैक फॉर्म को यहीं से आप अभी जो बैक फॉर्म अभी के लिए आया था जो 2022 के लिए, तो ऐसा ही अगर आप 2022 में आप फेल हो जाते हैं, आपको मैं बता दूं कि किन कंडीशन में आप बैक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एक विषय में दो पेपर होते हैं, तो जैसे आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं या दो सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के एक विषय के दोनों सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं, तब तो आप बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए आप हिंदी में एक पेपर में फेल हैं, फर्स्ट पेपर में फेल हैं, उसके बाद दूसरा आप भूगोल में फर्स्ट पेपर में फेल हैं, तो आप बैक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप एक ही विषय में दो पेपर होते हैं, तो आप एक ही विषय में अगर आप दोनों पेपर में फेल हैं, तो तब तो आप बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग विषय में अगर आप फेल हैं तो आप बैक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया है। जो काफ़ी सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि अगर हमारा एग्ज़ाम छूट गया है तो उसके लिए भी आप बैक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूटा है तभी आप बैक फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूटा है तो आप बैक फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो लोग फेल हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका शर्त यह है कि आप एक ही सब्जेक्ट में फेल हों। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब भी बैक फॉर्म आएंगे आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट था जो मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।